हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पायरेशन क्या है। तो रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके अलावा एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। देखो, रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ये एक एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, जैसे ग्लूकोज वगैरह का, और उससे क्या होता है कि एटीपी यानी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके अलावा ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो हमें हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है एटीपी क्या है। तो एटीपी एक है एनर्जी करेंसी है, एक न्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म इन बोथ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, जो है प्लांट्स और एनिमल सेल के। और ये जो है मेजर सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सेलुलर रिएक्शंस, और कॉमनली इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। और ये जो है एनर्जी ये रिलीज़ होती है ड्यूरिंग इट्स कन्वर्जन टू एडीपी। जब एटीपी से जो है एडीपी बनता है तब एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पायरेशन इंक्लूड्स द वेरियस पाथवेज बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मेटाबोलाइट्स आर ब्रोकन डाउन विद द कंसेक्यूटिव बिल्डअप ऑफ। तो यहाँ पे जो है एटीपी बनती है, जो हमने देखा था सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो इसमें जो है वेरियस स्टेप्स में जो है एटीपी कंज्यूम भी हो रही थी और एटीपी जो है वो रिलीज़ भी बन भी रही थी। तो एटीपी जो है वो बनती है इसमें कंसेक्यूटिव जो स्टेप्स है उसमें, और इनके ब्रेकडाउन होने पे जो है एटीपी का ही सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक वाटर निकलता है, और एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है glycolysis occurs in dash and produces dash which is in the presence of O2 enters the dash। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये हो जाएगा, ये होता है साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म हम उसे कह सकते हैं। एंड प्रोड्यूसेस पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुवेट बनाता है एंड एंटर्स द माइट्रोकॉन्ड्रियन, और फिर वहाँ पे जो है ये फर्दर जो है सिट्रिक एसिड साइकिल वगैरह जो है उसमें जाता है ये। नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होती है, जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स और 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड के जो है 2 पायरुवेट बनाता है। और जो एंजाइम जो है यहाँ पे जो फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म की उसमें लोकेटेड रहते हैं, इन द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which of the following reaction of glycolysis a molecule of water is removed from the substrate। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट वाला स्टेप होता है उसके टाइम जो जब पीईपी बनता है तब जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस में जो डिहाइड्रेशन है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज एंड को फैक्टर Mg+2। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकार्बोक्सिलेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन। तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि रिमूवल और या फिर लॉस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यूजुअली जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस में जो है ये प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फिनॉल पायरुविक एसिड टू पायरुविक एसिड एंड एडीपी टू एटीपी आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट है व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू अ मसल सेल NADH
formed during glycolysis do not pass electrons to the ETS. Instead it passes hydrogen atom to. तो इसमें क्या होता है कि देखो ह्यूमन सेल्स में जब लैक्टिक एसिड बनता है, फर्मेंटेशन होता है, जहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो ये प्रोड्यूस हुआ है इन ग्लाइकोलाइसिस, वो रिड्यूस होता है बाई NaDH2 टू फॉर्म लैक्टिक एसिड विदाउट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसमें लेस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. तो यहाँ पे क्या है कि जो पायरुविक एसिड है उसमें ये जो है जा रहा है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेज अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे किससे रिलीज़ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी नहीं होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन में जो है ये होता है, CO2 रिलीज़ होगा. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस जहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सेल्युलर एनर्जी एंड देयरबाय प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फर्मेंटेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर इज अ नेट गेन ऑफ. तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्मेंटेशन से जो है कितनी एनर्जी हमको मिलती है? सो 2 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे हमको. नेक्स्ट है, इन एन एनारोबिक कंडीशन यीस्ट सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू. तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, ये यीस्ट सेल जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं और जो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज. तो ये जो है इसमें सेट ऑफ रिएक्शंस होती है जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है टू CO2 एंड इथेनॉल, और एंजाइम्स जो है इसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज होता है, और उसके अलावा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को. तो इसमें एक तो इथेनॉल बनेगा और एक CO2 बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड. इन एडिशन टू एसिटाइल CoA, one molecule of dash, one molecule of A and B and one molecule of ion of C. Identify A, B, C. तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा देखो, जब ये है एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा कि एक तो मॉलिक्यूल बनेगा CO2 का, एक NaDH और एक मॉलिक्यूल जो है H आयन्स का जो है वो बनेगा यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में. सो जो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सल्फर कंटेनिंग कोएंजाइम A और NAD+, पायरुवेट जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है और या फिर जो है ऑक्सीडेशन करेगा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा यहाँ पे. सो डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2, एंड यहाँ पे 2 कार्बन एक्टिव एसिटेट ग्रुप या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में NADH और H आयन प्लस CO2 ये जो है बनेंगे. तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज इन कन्वर्जन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज इन द कन्वर्जन बाय पायरुवेट टू एसिटाइल CoA. तो इसमें ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन भी नहीं होता, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी जो है, ये तीनों प्रोसेस जो है वो नहीं होते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं इसके. सो फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो पायरुवेट का एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होना जो है वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस. तो इसके लिए साइटोक्रोम जो है वो ज़रूरी होता है. साइटोक्रोम एक कंपाउंड है जो कि जिसमें हीम बॉन्डेड प्रोटीन होता है, टू हीम जो है वो बॉन्डेड होता है टू अ प्रोटीन एंड फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट इन मैनी मेटाबॉलिक पाथवे, स्पेशली जो सेलुलर रेस्पायरेशन है उसमें. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डू द 2 नेम्स रिफर टू ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो इसके लिए देखो, एक तो सिट्रिक एसिड साइकिल कह सकते हैं इसको, या हम क्रैब साइकिल कह सकते हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे TCA साइकिल कहते हैं, इसको क्रैब या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है,
citrate synthase, an enzyme of TCA cycle is located in। तो ये एंजाइम जो है वो साइटोसोल, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके साइटोसोल में और यूकैरियोट्स के जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैं उन दोनों में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिट्रिक एसिड साइकिल एनर्जी बॉन्ड GTP इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ। ये हमने देखा था कि जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो एक जो है GTP का मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होता है। तो सक्सिनाइल को ए टू सक्सिनिक एसिड। सो ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें जो है क्या होता है, जो सक्सिनाइल को एंजाइम को ए सिंथेज एंजाइम होता है, सक्सिनाइल को ए जो है वो हाइड्रोलाइज होता है टू को ए एंड सक्सिनेट, दोनों ये बनते हैं इसमें। सो एनर्जी लिबरेट होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड यूज in the synthesis of ATP in plants and GTP in animals. Next, out of 38 molecules produced per glucose, 32 ATP molecules are formed from NADH and FADH in। तो 32 जो है ये बनते हैं रेस्पिरेटरी चेन में। तो टोटल जो है 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और उसमें से 32 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे रेस्पिरेटरी चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल कोए इन क्रैब साइकिल इज। तो एसिटाइल कोए जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है उसे एक्सेप्ट करता है क्रैब साइकिल में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ATP कंज्यूम ड्यूरिंग क्रैब साइकिल इज। तो क्रैब साइकिल में जो है 0 ATP कंज्यूम होती है, कोई भी ATP कंज्यूम नहीं होती है। ये जनरेट करता है 2 ATP या 2 GTP मॉलिक्यूल्स को थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज प्रेजेंट इन। तो ये जो है ETS एक सीरीज़ है ऑफ कोएंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स जो कि किस में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये होता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन इज। तो प्रोटोन का फाइनल एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A3। इसके पास 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं और ये इसको हेल्प करते हैं टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट आयंस इज। तो ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं हमारे जो F1 हेड पीस है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड फ्री जो फॉस्फेट आयंस है उनको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस। नेक्स्ट है द F1 हेड पीस इज। तो F1 हेड पीस क्या है, ये इसी के साथ ये होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 NADH2 एंड 3 FADH2। तो ऑक्सीडेशन जो है NADH का वो एक मॉलिक्यूल का 3 जो है ATP के मॉलिक्यूल देता है और FADH2 जो है 2 ATP मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 से हमको मिल जाएंगे 6 और 3 से जो है क्या मिल जाएंगे हमको फिर से 6, क्योंकि एक जो है 2 प्रोड्यूस करा तो टोटल जो है 12 ATP मॉलिक्यूल्स जो है हमको मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टू। तो ये है कि साइकिल NADH प्लस H आयन बैक टू NAD प्लस। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें क्या होता है, NADH और FADH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन और अदर कैटाबॉलिक प्रोसेस जो कि आर ऑक्सीडाइज विद रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो मेन पर्पस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो होता है कि साइकिल ऑफ NADH प्लस H आयंस, H प्लस आयन बैक टू NAD प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on, तो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है ऑन प्रोटोन ग्रेडियंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज. तो पहले ये जो आता है साइटोक्रोम बी, देन BCA एंड A3. इस तरह से जो है ये सीक्वेंस रहती है इनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबॉलिक इन नेचर. तो इसमें से जो TCA साइकिल है वो एम्फीबॉलिक है, जैसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये एम्फीबॉलिक होती है. या फिर हैविंग बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रेट्स, जैसे एसिटाइल को ए जो है वो इस साइकिल में एंटरिंग द साइकिल इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टू फॉर्म CO2 एंड हाइड्रोजन. तो ये कैटाबॉलिक रोल हो गया. एनाबॉलिक रोल ये होगा कि एसिटाइल को ए जो है is related to synthesis and breakdown of fatty acid, steroids and carotenoids and aromatic compounds वगैरह. तो ये उसका एनाबॉलिक रोल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफर टू द गिवन इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे रखी है प्लस एनर्जी द RQ ऑफ द अबव रिएक्शन इज. तो देखो यहाँ पे जो रेशियो है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated to the volume of oxygen absorbed पर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन क्वेश्चन कहते हैं. तो यहाँ पे हमको RQ पूछा है तो CO2 और O2 का ही होगा वो. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हो जाएगा 102 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड 145. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 जो है इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है इफ़ RQ इज़ लेस देन 1 इन ए रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म इट मीन्स दैट. तो अगर ये जो रेशियो है ये कम हो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द दैट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ये होता है RQ. तो ये द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्टेंस कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड, अगर वो लेस देन 1 हो तो. सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंटिन्यू करेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.